दुनिया में सबसे अच्छा फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त पता है कौन है? आपके माँ बाप, मदर फादर। मैं इंजीनियर संदीप शर्मा मोहाली पंजाब से आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं मोटिवेशन को लेकर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जिनको भी इस तरह की लाइंस पसंद हो वो जरूर सुनिए, बाकी लोग इसे स्किप कर सकते हैं। मेरी ये लाइंस कईयों के घर को चेंज कर देगी। आज हम तीन बातों पे बात डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चों को कौन सी बेस्ट लाइंस है जो बोलनी चाहिए जिससे घर में खुशियां आए। सेकंड, जो बच्चे पैसा अर्न कर रहे हैं उन्हें कैसे क्या करना चाहिए। और थर्ड, लाइफ में खुशियां कैसे आती है, लाइफ का पाथ क्या है, इसे मैं समझाने की ट्राई करूंगा। तो आओ एक छोटे से वीडियो को हम देखते हैं कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। तो फर्स्ट है, हम अपने बच्चों से कैसे बात करें, इसका मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मैं चंडीगढ़ में, मेरे बच्चे एक बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, नाम है स्ट्रॉबेरी फील्ड। ठीक है, जब इस स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे, तो वहां का कल्चर जीने का थोड़ा अलग होता है। पर जब मैं घर में बच्चे आते हैं तो मैं उनसे क्या बातें करता हूं। मैं बच्चों को बैठाता हूं और कभी कभी उनको ये कहता हूं कि देखो बेटा, अगर मेरे माँ बाप सोसाइटी के सामने, मतलब भीड़ के सामने मुझे बहुत बुरी तरह से डांट भी देंगे, इवन मेरे मुंह पे चांटा भी मार देंगे, तब भी मैं अपनी स्माइल देता रहूंगा, बुरा नहीं मारूंगा, आंखें नीचे करके चला जाऊंगा और फिर मौका मिलेगा उनकी सेवा करूंगा दिल से। कभी इस बात को मैं मन में ही लूंगा कि मेरे मेरे माँ बाप ने मुझे क्या कहा था। जब मैं बच्चों को ये बात बोलता हूं तो बच्चों को बचपन से ये बात बोलता आया हूं। तो आज हो क्या रहा है कि कभी कभी दादा दादी उन बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या हुआ, पापा तो भीड़ में डांट सुन सकते हैं, भीड़ में भी चांटा खाने को तैयार थे, हमें तो अकेले में डांटा, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, इससे उनका इमोशनल फैब्रिक स्ट्रांग हुआ, बच्चों का मेरे दादा दादी के प्रति नेगेटिव भाव भी खत्म हो गया। इससे घर में खुशियां रहना स्टार्ट हुई। दादा दादी कुछ भी बोलते हैं, बच्चे हंसते हुए चले जाते हैं। तो मैंने आपको कहा बच्चों को आपको यही बोलना चाहिए। दूसरी बात और बताना चाहता हूं, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब से आज तक मैंने लाइफ में कुछ भी खरीदा, कोई भी गाड़ी घर कुछ भी खरीदा, तो मैंने बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोली कि आपके दादा दादी ने ये पैसे भेजे थे, उनकी ब्लेसिंग से मैं ये कार, ये घर, ये सब कुछ मैं ले पाया हूं। या आपको मैंने जो भी गेम्स दिलाई या जो भी चीज मैंने आपको दिलाई, आपको मैंने अगर आईफोन भी दिलाया तो दादा दादी ने ही इसके लिए मुझे हेल्प की थी। जब मैं छोटी उम्र से बच्चों को जब ये बोलता आया तो पता है क्या हुआ, आज बच्चों के मन में आया कि दादा दादी की ब्लेसिंग से ही हमारे घर में सब कुछ होता है। तो मेरे बच्चे जब भी स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं, इवन अब वो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, और जब भी वो एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले सुबह उठ के अपने दादा दादी को फोन करते हैं, चाहे दादा दादी दुनिया में कहीं भी हो, कि दादा दादी को फोन करने से पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये भावना, ये सोच मैंने बचपन में उनके अंदर डाल दी, तो उनको हर जगह लगता है कि दादा दादी के ब्लेसिंग से ही घर में काम होते हैं। मेरी बेटी फ्रांस में पढ़ती थी, उसके बाद उसने दुबई में पहली जॉब की। जब उसकी पहली सैलरी आई उसने उस पैसे को इकट्ठा किया और जब इंडिया आई तो मेरे हाथ में रखे बोले, पापा ये मैंने अर्न किए थे, ये आपके लिए हैं। क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसा करते हुए देखा था। तो आज मेरे बच्चे जब बात करते हैं तो वो ये डिस्कशन घर में करते हैं कि हम मम्मी डैडी को ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। भाई कहता है अपनी बहन को ये दिलाऊंगा, बहन कहती है मैंने भाई को ये दिलाऊंगी। वो देने के भाव में जीवन को जी रहे हैं अब, क्योंकि हमने ऐसा उनको बनाने की कोशिश की कि हम अपने माँ बाप की वजह से ऐसे करते हैं, हम जो कुछ करेंगे अपने माँ बाप के लिए करेंगे। तो आज वो मेरे लिए भी ऐसा सोचते हैं। हमें अपने बच्चों को हमेशा ये कहना चाहिए कि दादा दादी की ब्लेसिंग से, उनकी ही आशीर्वाद से हमें सब चीजें मिल रही हैं। कभी भी बच्चे अपने दादा दादी से, बुजुर्गों से आपसे कभी लड़ाई भी नहीं करेंगे। उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट पैदा होगी और ये जेन्युइन रिस्पेक्ट होती है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, मैं दुनिया में कई जगह घूमता हूं, मैं लोगों से जब बातचीत करता हूं, ऐसे बच्चे जो दुनिया में कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं उनके पेरेंट्स क्या हैं तो उनके पेरेंट्स उनसे बहुत दूर रहते हैं। तो वो अपना एक डायलॉग जरूर मारते हैं कि हमारे मम्मी डैडी तो बहुत कमाते हैं, मेरे पापा का प्रॉपर्टी का काम है, मेरे पापा की पेंशन बहुत ज्यादा है, मेरे पापा ये है, मेरे पापा चाचा मामा अपनी प्रेज करते हैं। वो मम्मी डैडी के बारे में बहुत अच्छा कहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी अर्निंग है, अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी रहे हैं। पर दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी पेरेंट्स कितना भी पैसा कमा रहे हो, पर दोस्तों अगर आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी कोई भी सैलरी हो, उसका एक पार्ट अपने माँ बाप को जरूर दिया करो। चाहे महीने के 500 रुपए भी आप उनको दोगे तो पता है उन 500 रुपए में माँ बाप को आपके इमोशन दिखाई देते हैं। वो 500 रुपए पापा जो पर मंथ 1 करोड़ कमा रहे हैं अपने आप से, उससे ज्यादा वैल्यू वो रखते हैं जो बेटा अपने पापा को 500 रुपए महीने के कमा के देता है। उन 500 रुपए में अपने पेरेंट्स को बच्चों के संस्कार दिखते हैं, बच्चों के इमोशन दिखते हैं। ये बच्चों को समझना चाहिए। ऐसे करके टालना नहीं चाहिए कि उनकी तो बहुत अच्छी है, हम अपने बीवी बच्चों को पालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ ऐसी सोच रखनी चाहिए कि अपने जीवन का, साल का कुछ कमाई का पार्ट अपने माँ बाप को जरूर देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को उसमें इमोशन, उसमें प्यार दिखाई देता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब भी आप अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कुछ लेते हैं तो हमेशा मन में सोच रखो कि माँ बाप के लिए कुछ अच्छा चीज मिल जाए, हम लेके जाएं, क्योंकि माँ बाप को दी हर चीज, याद रखना, प्रकृति मल्टीपल करके आपको वापस लौटा के देती है। इस बात को समझना जरूर। माँ बाप में वो पावर होती है जो आपको सिर्फ उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग से आपको बड़ा बना देती है। देखो, मैं आपको सच कहता हूं, मेरी माँ अनपढ़ है, कभी स्कूल भी नहीं गई है, मेरे पापा बहुत कम पढ़े लिखे हैं, पर मैंने बीटेक की है, मेरी बहन दिल्ली एम्स से पढ़ी एक डॉक्टर है।
और मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से हम यहां तक आज पहुंचे। यही जीवन का सच है। तो मैं सभी लोगों को ये कहता हूं मेरे दोस्तों कि अपने माँ बाप के प्रति एक समर्पण का भाव रखें और हमेशा पॉजिटिव भाव रखें। कहीं ना कहीं एक स्पेस उनको जरूर अपने जीवन में रखें, चाहे दुनिया में आप कुछ भी करते हो। तीसरी बात, लाइफ के अंदर जीना कैसे चाहिए। देखो दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं, लाइफ का मतलब होता है हमेशा एनर्जी ट्रांसफर करना। आपकी बातों से किसी को एनर्जी मिले। कुछ लोग होते हैं वो जीवन में शिकायतों में जीते रहते हैं, ये बुरा, ऐसे बुरा, सड़े मड़े रहते हैं। ऐसे नहीं रहना चाहिए। हमेशा हर जगह, हर वक्त, हर लाइन में हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। मैं आपको इसका बहुत अच्छा क्या एग्जांपल देता हूं। मैंने चंडीगढ़ में 44 सेक्टर में एक घर खरीदा था। उस वक्त घर 2-2.5 करोड़ रुपए का होगा, तो मैंने खरीद लिया। उसके पहले कुछ टाइम पहले ही मैंने एक फॉर्च्यूनर, जो एसयूवी थी, वो कार खरीदी, फॉर्च्यूनर। हुआ क्या कि पहली रात को जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ और मैं रात को पार्टी करके जब आया, 12-1 बजे की बात है, और जब मैंने गाड़ी अपनी फॉर्च्यूनर को घर के बाहर खड़ी किया और सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो देखा मेरी कार को कोई चोरी करके ले गया। जब कार को चोरी करके ले गया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं बैठ के रो लूं, क्योंकि स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे खड़ी होकर मेरी वाइफ रो रही थी। तो मैंने क्या रास्ता चूज किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कईयों की जिंदगी को बदलेगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हम कितने किस्मत वाले हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं कि अपनी कार भी चोरी होगी और मुझे किसी ने गोली भी नहीं मारी। मैंने उसे बोला कि अगर मैं रास्ते में जा रहा होता, कोई मुझे गोली मार देता और अपनी कार को छीन के ले जाता, तो अपने बच्चों को कौन पालता, हम जीवन को कैसे जीते, मैं तो मर जाता। तो मैंने कहा आज आओ इसकी पार्टी करते हैं। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि कार चली गई और मैं बच गया। इस बात को लेकर मैंने बच्चों को बोला, आओ तुम इंटरनेट पे देखो चंडीगढ़ में सबसे महंगी कार कौन सी मिलती है, हम वो लेके आएंगे। जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे। बस यही पेरेंट्स की ब्लेसिंग थी, यही माँ बाप के मन में एक डर था कि मेरे बेटे की कार चोरी होगी। उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया, मैं ऑडी Q7 लेके आया जिसपे कोई लोन भी नहीं है, और भगवान ने किसी ना किसी वे में वो पैसे लौटा दिए। यही जीवन है। किसी भी बुरी बात में, किसी भी बुरी घटना में आप उसे एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट सोल्यूशन को लेकर चलें, क्योंकि छोटा सा जीवन मिलता है, 0 से 80, 90, 100 साल तक। हमेशा संघर्ष, दुखी, शिकायतें, इसमें जीवन को मत जिया करें। हमेशा पॉजिटिव बात बोलें। किसी को भी ऐसी बात बोलें कि सामने वाले को एनर्जी मिल जाए, जब आपसे मिलके जाए तो वो खुशी से जाए, उसको लगे कि आज मैंने जीवन में कुछ सीखा जरूर है। यही जीवन है। तो मैं 3 बातें आपको बोलना चाहता हूं। अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बात बोलें और ऐसी बात बोलें जिससे घर में हैप्पीनेस बढ़े। और दूसरी बात, दुनिया में आप कहीं भी रहते हो, कुछ भी चीज अपने माँ बाप के लिए हमेशा लिया करें और आत्मा से लिया करें कि नहीं, ये मेरे माँ बाप की है, मेरे माँ बाप मेरे लिए दुनिया में पहले है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। दोस्तों याद रखना, जब कभी भी जीवन में, काश किसी को ऐसी जरूरत ना पड़े, पर अगर ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि हम कहीं भी दुनिया में रहते हो, हमें कुछ भी ऐसी जरूर पड़े, को ऑर्गन भी चाहिए होगा, तो पेरेंट्स ऐसे थाली में लेके खड़े हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूं, माँ बाप एक गॉड होते हैं, देवता का वास रखते हैं उनके अंदर, उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करो, उनकी किसी बात का भी बुरा नहीं मानते। जितना भी मौका मिले उनकी जरूर सेवा करना, उनकी जरूर हेल्प करना, यही जीवन का सार है। और तीसरी बात बताई, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से जीना, नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट दुनिया में मत लेके आना। आज की ये 3 बातें इस मोटिवेशन में थी। अगले वीडियो में अगली बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।